हेलो, दिस इज़ निपुण पटेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एनिमल मूवी के बारे में जो 1 दिसंबर को रिलीज हुई है। रणविजय प्लेड बाय रणबीर कपूर इज द हेयर ऑफ रिचेस्ट एंड वेल्थिएस्ट फैमिली विच स्टेज इन पटियाला। यानी कि उनका एक स्टील कॉरपोरेशन का बिजनेस है। उस स्टील कॉरपोरेशन का नाम है स्वास्तिक स्टील कॉरपोरेशन, जो उसकी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन लोग ओन करते आए हैं और सक्सेसफुली रन करते आए हैं। और करंट ओनर है बलबीर सिंह प्लेड बाय अनिल कपूर। तो रणविजय एक ऐसा अकेला लड़का है उनकी फैमिली में जिसने अलग करियर चूज किया, जिसने ये लेगेसी आगे बढ़ाने की नहीं सोची, और वो एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर है। अब ऐसा है कि बलबीर सिंह चाइल्डहुड से ही अपने बच्चों को अपने वर्क कमिटमेंट्स के कारण और बड़े बिजी रहते हैं। मतलब कि रणविजय अकेला नहीं है, उसकी और 2 बहनें भी है। उससे 2-3 साल बड़ी बहन है, उसका नाम है रूप, और 2-3 साल छोटी बहन है, उसका नाम है रीत। तो बहनों को तो ठीक है, पर जो रणविजय है उसको अपने पापा से बड़ा प्यार है और ही कैन गो टू एनी लेंथ फॉर हिज फादर। और उसको उनसे वैलिडेशन पाने के लिए बहुत ट्राई करता है। उनके प्यार अटेंशन की रणविजय को बहुत ज़रूरत है, जो चाइल्डहुड से रणविजय को मिलता नहीं है। तीनों बच्चों को नहीं मिलता, पर ज़्यादा फर्क बेटियों को नहीं, रणविजय को पड़ता है। तो फिर रणविजय बड़ा होता है और किसी कारण से अपने पापा से झगड़ा करके पूरी फैमिली को छोड़कर चला जाता है, अलॉन्ग विथ हिज चाइल्डहुड स्वीटहार्ट जिसका नाम है गीतांजलि प्लेड बाय रश्मिका मंदाना। दोनों यूएस जाते हैं और वहाँ पे अपनी न्यूक्लियर फैमिली चालू करते हैं। कई साल बाद रणविजय यूएस में सब कुछ छोड़कर इंडिया वापस आता है, जब उसको ये खबर मिलती है कि कोई है जो उसके पापा की जान लेना चाहता है किसी कारण से। वो कारण मैं नहीं कहूँगा और वो कौन है वो भी मैं रिवील नहीं करूँगा। उसके बाद से रणविजय को एक जुनून सवार हो जाता है कि जो भी उसके पापा के जान के पीछे पड़ा है उससे उसको मार डालना है, उससे रिवेंज लेना है। तो ये है एनिमल मूवी के सिनॉप्सिस। स्टोरी और स्क्रीन प्ले दोनों ही संदीप रेड्डी वांगा ने लिखे हैं और स्टोरी न्यूनेस और यूनिकनेस से भरी हुई है और ट्विस्ट और टर्न्स और थ्रिलिंग और एक्साइटिंग है। और इसके सब प्लॉट है जो फैमिली डिस्प्यूट्स और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात करते हैं। डायलॉग्स लिखे हैं सौरभ गुप्ता ने और डायलॉग्स बड़े अच्छे हैं। फेवरेट डायलॉग मेरा इस मूवी का ये है कि रणविजय यानी कि रणबीर कपूर एक डायलॉग कहता है कि पापा पे जिसने अटैक करवाया वो जहाँ कहीं भी होगा, वो आसमान में होगा या पाताल में होगा, वो अंदर होगा या बाहर होगा, दिन होगा या रात होगा, मैं उसका गला काटूंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। वो किसी एक यूनियन से ये बात कर रहा है। तो ये मुझे डायलॉग इसीलिए बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इससे मैं भी इतना कनेक्ट हो गया कि मैं भी चाहता हूँ कि अब जो बलबीर सिंह यानी कि अनिल कपूर के ऊपर जिन्होंने अटैक करवाया है वो भी मर जाए, मतलब वो लोग भी मर जाए। डायरेक्शन है संदीप रेड्डी वांगा का, और कहना पड़ेगा कि संदीप रेड्डी वांगा अपने वर्ड्स पे फर्म रहे। कहने का मतलब ये है कि जो कबीर सिंह मूवी थी वो लोगों ने बड़ी वायलेंट मूवी बताई थी, तो मतलब वायलेंट मूवी डिक्लेयर करी थी। तो संदीप रेड्डी वांगा ने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा था कि अगर आप कबीर सिंह को वायलेंट मूवी कहते हो तो असली वायलेंस क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और वैसा ही एनिमल में हुआ। एनिमल ब्लड शेड, वायलेंस, रूथलेस, मर्सीलेस, हाई ऑक्टेन एक्शन सीन से भरी हुई है। तो अगर आप वीक हार्टेड है तो आपके लिए मूवी ज़रा भी रिकमेंडेड नहीं है। कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि इतने खराब ब्रूटल ब्लड शेड वाले एक्शन सीन है कि मैंने भी मेरी आंख बंद कर दी थी। और मुझे उनके डायरेक्शन में प्रोडक्शन डिज़ाइन, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर तीनों बहुत अच्छे लगे। और 2 ऐसी चीज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी उनके डायरेक्शन की, जो इंट्रोडक्शन सीन्स है दोनों के, यानी कि एंटागनिस्ट और प्रोटागोनिस्ट दोनों के, यानी कि रणविजय और अबरार हक प्लेड बाय बॉबी देओल, दोनों के इंट्रोडक्शन सीन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। खास करके बैकग्राउंड स्कोर जो यूज़ किया गया है उनके इंट्रोडक्शन सीन में वो बहुत ही अच्छा उनके कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहा है। तो जो रणविजय यानी कि रणवीर के कैरेक्टर का जो इंट्रोडक्शन सीन है उसमें बैकग्राउंड स्कोर में रियल ऑर्केस्ट्रा से ये सॉन्ग बजवाया गया है। ये सॉन्ग प्ले करते हैं कि
छोटी सी आशा जो सॉन्ग है वो सॉन्ग प्ले किया गया है। ये डिपिक्ट करता है कि रणबीर का कैरेक्टर है वो पम्प्ड अप है, एनर्जेटिक है, यंग है एंड बहुत सारे एम्स और एम्बिशन से भरा हुआ है। और जो अबरार हक यानी कि मूवी के एंटागनिस्ट यानी कि विलन बॉबी देओल का जो इंट्रोडक्शन सीन है उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर में सॉन्ग बजता है वो है कि ये दुनिया हसीनों का मेला, वो भी उसी ऑर्केस्ट्रा से, रियल ऑर्केस्ट्रा से ये सॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर में इंस्ट्रूमेंटल बजवाया गया है। ये डिपिक्ट करता है कि जो उनका इंट्रोडक्शन सीन होता है वो उनकी शादी का सीन होता है, यानी कि 3-4 वो मुस्लिम है, इसके लिए 3-4 शादियों में से एक शादी उनकी हो रही है। तो ये सॉन्ग बैकग्राउंड में इसीलिए यूज़ किया गया। मुझे अच्छा लगा कि उनका कैरेक्टर एक ट्रेड के कारण, एक रेयर ट्रेड के कारण म्यूट है, कुछ बोलता नहीं है, यानी कि अबरार हक कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ एक्शन से ही हमको समझना पड़ता है। तो उनकी 3-4 शादियां हुई है और सारी लव मैरिजेस हुई है, वो मुस्लिम है इसके लिए 3-4 शादियां की है। तो ये सॉन्ग उस कैरेक्टर के बारे में ये डिपिक्ट करता है कि आपकी वीकनेस लड़के को इम्प्रेस करने में आपकी वीकनेस कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अल्फा मेल हो, अगर आप फियरलेस हो, बोल्ड हो तो यू कैन इम्प्रेस एनी गर्ल। तो इस रेफरेंस में ये सॉन्ग बैकग्राउंड में इनके इंट्रोडक्शन सीन में यूज़ किया गया है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पर हाँ, एक मुझे उनके डायरेक्शन की बात ये भी अच्छी नहीं लगी कि ऐसा है कि जो अबरार हक का जो कैरेक्टर है यानी कि बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो बड़ा ही लेट स्क्रीन पे अपेयर किया जाता है और उनको स्क्रीन टाइम भी कम मिला गया है। अब मेरा ऐसा मानना है कि मूवी की हाइप अगर किसी ने क्रिएट की हो, लोगों में क्यूरियोसिटी अगर मूवी की किसी ने क्रिएट की हो, तो इसके म्यूजिक नहीं, रणबीर और रश्मिका का केमिस्ट्री नहीं, संदीप रेड्डी वांगा का डायरेक्शन भी ज़्यादा नहीं, पर बॉबी देओल का कैरेक्टर ही ने ज़्यादा हाइप क्रिएट की है। क्योंकि इस मूवी के अनाउंसमेंट वीडियो से लेकर प्रोमोस तक ज़्यादा उस कैरेक्टर के बारे में रिवील नहीं किया गया था, तो लोगों को खास करके वही देखने की क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये बॉबी देओल का कैरेक्टर है क्या, क्यों वो कुछ बोलता नहीं है और क्यों वो इतना शांत है। तो खास करके हाइप तो मेरा ऐसा मानना है कि उनके कैरेक्टर ने ही क्रिएट की थी मूवी के लिए और उनको ही ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना देना आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी गुड डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा। रणविजय का रोल रणबीर कपूर ने प्ले किया है और उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि उनको यूं ही बॉलीवुड का रिस्क टेकर नहीं कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कई सारे रिस्क टेकिंग रोल्स प्ले किए हैं। दैट इंक्लूड्स द रोल ऑफ रणविजय। जो ये रोल ज़्यादा इजी नहीं था, सिंपल नहीं था, बट टफ रोल था, हार्ड रोल था और बड़ा ही चैलेंज से भरा हुआ रोल था। तो उन्होंने बड़े अच्छे से इस रोल को स्क्रीन पे पोर्ट्रे किया है। और बलबीर सिंह का कैरेक्टर अनिल कपूर ने प्ले किया है और उनकी डायलॉग डिलीवरी वंडरफुल है, उनकी भी एक्टिंग फैबुलस है। गीतांजलि सिंह का रोल रश्मिका मंदाना ने प्ले किया है। और ऐसे 2 सीन्स है, 2 सीक्वेंसेस है जिसके बारे में ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, पर ऐसे 2 सीक्वेंसेस है जिसकी अंदर एक्टिंग देख के मुझे माई हार्ट बिगन रेसिंग ऑन हर, मतलब मेरा दिल उन पर आ गया उनकी एक्टिंग देख के। वो 2 सीक्वेंसेस की बात करूंगा मैं, वो है इंटरवल के जस्ट बाद वाला सीन जो एक हॉस्पिटल वाला सीक्वेंस है और क्लाइमैक्स के पहले वाला सीक्वेंस जो है फेस्टिवल करवा चौथ वाला सीक्वेंस। ये 2 सीक्वेंसेस इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इस 2 सीक्वेंसेस में काम किया है कि आपको उनकी एक्टिंग देख के बड़ा मज़ा आएगा। और अबरार हक का रोल प्ले किया है बॉबी देओल ने और उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि उनके अलावा एंटागनिस्ट के रोल में किसी और को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। अभी हम सपोर्टिंग स्टार कास्ट की बात करेंगे। इट इंक्लूड्स लेजेंडरी नेम्स लाइक प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, सिद्धांत कार्निक, बबलू पृथ्वीराज, सुरेश ओबरॉय, इंदिरा कृष्णन, सौरभ सचदेव एंड उपेंद्र लिमये। और हाँ, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जोया का कैरेक्टर टिप्टी दिमरी ने प्ले किया है और उनका भी काम बड़ा इम्प्रेसिव है। वो सपोर्टिंग स्टार कास्ट में नहीं है, उनका काम
हम लीडिंग स्टारकास्ट में ही इंक्लूड करते हैं। तो अभी हम बैकग्राउंड म्यूज़िक और म्यूज़िक की बात करते हैं। तो इस मूवी में 8 गाने हैं और लिप सिंकिंग वाले गाने नहीं हैं, सारे बैकग्राउंड में बजते हैं। और अलग अलग गानों को अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने कंपोज किया है और म्यूज़िक डायरेक्टर्स का नाम है प्रीतम, बी प्राक, विशाल मिश्रा, जैम 8, जानी और हर्षवर्धन रामेश्वर। और गानों का नाम है अर्जन वैली, सतरंगा, हुआ मैं, पापा मेरी जान, सब कुछ मिटा देंगे, पहले भी मैं, कश्मीर और हलवा। तो इन सब में से पापा मेरी जान, सारी दुनिया जला देंगे, सतरंगा, हुआ मैं और अर्जन वैली, ये सारे गाने बड़े पॉपुलर हुए हैं और मूवी की हाइप क्रिएट करने में बड़ा मदद किया है। लिरिक्स लिखे हैं अलग अलग सॉन्ग राइटर्स ने और लिरिक्स आउटस्टैंडिंग है। और हर्षवर्धन रामेश्वर का बैकग्राउंड स्कोर बड़ा इम्पैक्टफुल है। तो बैकग्राउंड स्कोर इसीलिए भी मुझे बड़ा इम्पैक्टफुल लगा क्योंकि अलग अलग सीन्स में अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में बैकग्राउंड स्कोर को क्रिएट किया गया है। यानी कि एक सीन में आप मराठी बैकग्राउंड स्कोर सुन सकते हो, तो दूसरे में आप पंजाबी सुन सकते हो, तो तीसरे में आप ऐसा भी हिंदी भी है, पर उसके साथ साथ आप बाकी रीजन लैंग्वेजेस यानी कि साउथ की रीजन लैंग्वेजेस में भी आप बैकग्राउंड स्कोर को सुन सकते हो। इसीलिए भी बैकग्राउंड स्कोर बड़ा इम्पैक्टफुल लगता है। एक नाम मैंने म्यूजिक कंपोजर में मिस आउट किया, उनका नाम है मनन भारद्वाज। वीडियोग्राफी है अमित रॉय की और वीडियोग्राफी में काफ़ी सारे वाव फैक्टर्स हैं। और एडिटिंग है संदीप रेड्डी वांगा की और एडिटिंग डिसेंट है। एडिटिंग पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट है संदीप रेड्डी वांगा का कि उन्होंने मूवी को एडिट भी उनकी मूवी को एडिट भी किया है। और मुझे एडिटिंग डिसेंट इसीलिए लगी क्योंकि आपको कई सारे डायलॉग्स प्रॉपर्ली शायद सुनाई ना दे, आपको कान लगा के सुनना पड़ेगा तब जाके आपको डायलॉग समझेंगे। और ट्रांजिशंस बड़े अच्छे लग रहे हैं पर जंप कट्स बहुत है। जैसे कि हुआ मैं सॉन्ग के बाद, हुआ मैं सॉन्ग जब खत्म होता है उसके बाद एक ट्रांजिशन आता है, ट्रांजिशन के बाद सीधा ही रश्मिका और रणवीर को मुंबई इंडिया आ गए ऐसा बताया। उसके बीच में क्या सब हुआ वो हमको बताया नहीं गया। तो ऐसे करके बहुत सारे जंप कट्स है मूवी में। फिर भी एडिटिंग इंटरेस्टेड आपको रखता ही है पर जंप कट्स मुझे अच्छे नहीं लगे। ये जंप कट्स वाली प्रॉब्लम एडिटिंग में और साउंड वाली प्रॉब्लम एडिटिंग में अवॉइड करी जा सकती थी। अभी हम प्रोडक्शन डिज़ाइन और एक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइन यानी कि आर्ट डायरेक्शन, और आर्ट डायरेक्शन फैंटास्टिक है। खास करके हैट्स ऑफ टू द संदीप रेड्डी वांगास विजन कि एक मशीन गन वाला सीन है। ऐसा न्यूज़ आई है कि ऐसा माना जा रहा है कि वो मशीन गन की कोई VFX वाला सीन नहीं है। संदीप रेड्डी वांगा ने सुरेश शर्वराजन से 4 महीने रियल स्टील से वो मशीन गन बनवाई है और मशीन गन का जो सीन है बड़ा मासी है और बड़ा इम्पैक्टफुल है। और एक्शन डायरेक्शन किया है 2 एक्शन डायरेक्टर्स ने और उनका नाम है सुप्रीम सुंदर और सुनील रॉड्रिक्स ने। और उनका एक्शन बड़ा इम्पैक्टफुल है, थ्रिलिंग है, एक्साइटिंग है, फास्ट पेसिंग है। मैं जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि ब्लड शेड मर्सीलेस, रूथलेस, हाई ऑक्टेन एक्शन सीन से भरा हुआ है और हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट वाले सीन्स भी बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिस इज़ एन एक्शन थ्रिलर फैमिली ड्रामा। और ये फैमिली ड्रामा कैसे बनी ये आप मूवी देखोगे तो समझ ही जाओगे। तो फर्स्ट डे इस मूवी ने ट्रिपल डिजिट ओपनर की है, यानी कि 116 करोड़ का बिजनेस पहले दिन किया है। और इसकी तरह इस टाइप की बाकी हाई बजट मूवीज़ जो ये साल रिलीज़ हुई है जैसे कि जवान, पठान, गदर 2, OMG 2, टाइगर 3, सत्यप्रेम की कथा, ज़रा हट के ज़रा बच के, ये सारी मूवीज़ ने पहले दिन ट्रिपल डिजिट ओपनर नहीं किया है, सबने डबल डिजिट किया था। इसने पहली बार ऐसी मूवी है जिसने ट्रिपल डिजिट ओपनर किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 116 करोड़ ऐसा है कि एक्चुअली हिंदी में 63 करोड़ ही किया है। बाकी ये मूवी अलग अलग लैंग्वेजेस में डब की गई है जैसे कि कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो ये सब का मिला के 116 करोड़ का बिजनेस फर्स्ट डे पे किया है। एंड बाय द टाइम आई रिव्यूड दिस मूवी इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द सुपर हिट मूवी ऑफ दिस ईयर। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके सब प्लॉट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, जो फैमिली डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और लव ट्रायंगल एंगल की बात करते हैं।
और ये भी कहना चाहूँगा कि इस मूवी के लीडिंग पेयर जैसे कि रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर had begun this year with a very good note and they're ending also this year with a very good note. कहने का मतलब ये है कि रणबीर कपूर की और श्रद्धा कपूर की स्टारिंग तू झूठी मैं मक्कार सुपर हिट मूवी हुई थी जो 8 मार्च को रिलीज हुई थी ये साल, और 20 जैन को रिलीज हुई मूवी जिसका टाइटल था मिशन मजनू, जिसमें रश्मिका और सिद्धार्थ मल्होत्रा थे, वो भी सुपर हिट मूवी हुई थी. दे आर एंडिंग दिस ईयर ऑल्सो विद अ वेरी गुड नोट विद द सुपर हिट मूवी लाइक एनिमल. पर मैं ये भी कहना चाहूँगा फिर से कि अगर आप वीक हार्टेड हो तो ये मूवी आप अवॉइड ही करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्लड शेड वाले हाई ऑक्टेन हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्शन सीन्स है. और ये मूवी वैसे अडल्ट सर्टिफिकेट ही है क्योंकि इसमें ओवरली बोल्ड सीन्स भी है. एक और बात मैं इस मूवी की कहना चाहूँगा कि ये मूवी सोलो रिलीज नहीं है. 1 दिसंबर को एक और मूवी ने क्लैश किया है, वो है RSVP प्रोडक्शन हाउस की मेघना गुलजार डायरेक्टेड विकी कौशल, सानिया मल्होत्रा और फातिमा शेख सना फीचरिंग टाइटल एज सैम बहादुर. अब मैंने फर्स्ट डे पे एनिमल देखने की इसे सोची बिकॉज आई एम अ मासी एंटरटेनर वॉचर. मुझे मासी मूवीज देखना ज़्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ द क्लासी मूवीज लाइक सैम बहादुर. बाकी मैं सैम बहादुर भी देखने जाने वाला हूँ, वो अलग बात है. अब ये दोनों क्लैश में से कौन सी मूवी सक्सेसफुल होगी और कौन सी अनसक्सेसफुल, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा. बाकी आपने फर्स्ट डे कौन सी देखी और देखी तो कैसी लगी, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे रैप अप करूँगा. आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना.